बड़ा हाथी और छोटी चिड़िया। एक हरियाली से भरे जंगल में परिंदे चेचाह रहे थे और हवा दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी। इन्हीं परिंदों में एक छोटी सी बहादुर चिड़िया जिसका नाम चिरपी था रहती थी। मगर जंगल के दूसरे कोने में एक बड़ा मगरूर हाथी गज्जू रहता था। चिरपी अपना घोंसला बनाने में मसरूफ थी। हरतिंके को प्यार और मेहनत से लगाती और खुशी से गीत गा रही थी। गाजू अपनी मगरूर चाल के साथ चिरपी के दरख्त के पास आया। उसने अपनी सूंड से दरख्त को हिलाना शुरू कर दिया। चिरपी का घोंसला टूट कर जमीन पर गिर गया। ओ नहीं, मेरा घोंसला! चिरपी चीखी, मगर गज्जू सिर्फ हंस कर वहां से चला गया। चिरपी उदासी के बावजूद हार नहीं मानी। वो टूटी हुए शाख पर बैठी थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में हौसला था। मैं छोटी हूँ मगर बेकार नहीं, उसने सोचा। मैं गज्जू को सबक सिखाऊंगी। चिरपी ने जंगल से अपने दोस्तों को बुलाया। मक्खियां गुनगुनाने की तैयारी करो। चुनतियान और दूसरे परिंदे भी मदद के लिए तैयार हो गए। सबने मिलकर गज्जू को सबक सिखाने की ठानी। गज्जू एक बड़े घने पेड़ के नीचे सो रहा था। वो घास पर लेटकर अपनी सूंड को इधर उधर हिला रहा था। हमला शुरू होता है। मक्खियां सबसे पहले आगे आती हैं। वो जोर से भिनभिना रही हैं और गज्जू के कान और सूंड को काट रही हैं। गज्जू अपने कान और सूंड को हिला रहा है, मगर मक्खियां काफी तेज हैं। चिरपी परिंदों की टीम को लीड करती है। सब परिंदे आसमान से नीचे डाइव करते हैं और गज्जू के कान और सिर पे वार करते हैं। गज्जू थक कर जोर जोर से चीखने लगता है। आखिरकार गज्जू बेचारा एक खुली जगह पे खड़ा होता है, थका हुआ और परेशान। उसे समझ आता है कि वो छोटी मखलूक के आगे कुछ नहीं कर सकता। पहली बार उसने उनकी ताकत को महसूस किया होता है। चिरपी एक शाख पर उतरती है और गज्जू से कहती है, गज्जू, साइज किसी को बेहतर नहीं बनाता। हमें इन सबकी इज्जत करनी चाहिए। तुम मजबूत हो, मगर हम मिलकर तुमसे ज्यादा मजबूत हैं। गज्जू ने अपना सिर शर्म से झुका दिया। उसने चिरपी और दूसरे जानवरों से माफी मांगी। अपनी माफी को सच करने के लिए गज्जू चिरपी के घोंसले को दोबारा बनाने में मिलकर काम करता है। जंगल में फिर से अमन आ गया है। जानवर फिर से मजे कर रहे हैं। चिरपी और गज्जू एक दरख्त के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं।